वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। राजस्थान स्पेशल करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे आरएस प्रीलिम्स एग्जाम के लिए सितंबर मंथ 2024 का। बाइलिंगुअल फॉर्मेट में करंट अफेयर हमारा होता है। एग्रीमेंट सेक्शन सबसे पहले जोधपुर पोल्यूशन कंट्रोल एंड रिसर्च फाउंडेशन ने आईआईटी जोधपुर के साथ यहाँ पर समझौता किया है। पॉल्यूटेड वाटर जो कि राजस्थान की इंडस्ट्रीज से उद्योगों से निकलता है उसको किस तरीके से उपचारित किया जा सकता है, कैसे ट्रीट किया जा सकता है अन्य कामों में इस्तेमाल के लिए, इस पर समझौता किया गया है। एमओयू यहाँ पर किया गया है। फिर अगला इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद और मंगानी राम बंगार मेमोरियल यूनिवर्सिटी के बीच। मंगानी राम बंगार मेमोरियल यूनिवर्सिटी या एमबीएम यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर की, ये एक सर्टिफिकेट कोर्स यहाँ पर शुरू करेगी कवच सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। कवच सिक्योरिटी सिस्टम जो इंडियन रेलवेज द्वारा कुछ कुछ जगहों पर इस समय ऑपरेट किया जा रहा है, उस पर एक सर्टिफिकेट कोर्स यूनिवर्सिटी स्टार्ट करने वाली है। इसलिए इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन सिकंदराबाद के साथ इस यूनिवर्सिटी ने समझौता किया है। अगला समझौता चिकित्सा विभाग राजस्थान सरकार और चिल्ड्रन इन्वेस्टमेंट फंड फाउंडेशन के बीच यहाँ पर समझौता किया गया है टू इम्प्रूव द लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन। वुमेन एंड चिल्ड्रन का लिविंग स्टैंडर्ड इंप्रूव करने के लिए समझौता किया गया है 5 वर्षीय। सितंबर मंथ में अवार्ड्स एंड ऑनर्स देख लेते हैं। नेशनल ई गवर्नेंस गोल्ड पुरस्कार गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान को दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी की तरफ से। राजस्थान सरकार को सिलिकोसिस बीमारी के निदान और राहत के लिए टेली रेडियोलॉजी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अभिनव प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ था 3 सितंबर 2024 को मुंबई में। इसमें राजस्थान सरकार के लिए अवार्ड अनाउंस किया गया था। राजस्थान रत्नाकर सम्मान, राजस्थान रत्नाकर सम्मान ये राजस्थान रत्नाकर संस्था के द्वारा दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत कई सारे पुरस्कार होते हैं, जैसे दीपचंद जैन साहित्य पुरस्कार, ये डॉक्टर चंद्र प्रकाश को दिया गया था, डॉक्टर चंद्र प्रकाश साहित्य के लिए। और श्री बागला साहित्य पुरस्कार डॉक्टर कीर्ति शर्मा को, उनकी किताब एक बात एक रात्रि। और रूप राम का लोकगीत पुरस्कार शंकर सिंह राजपुरोहित को राजस्थानी लोक गायन के लिए। तो राजस्थान रत्नाकर पुरस्कार राजस्थान रत्नाकर संस्था द्वारा दिया जाता है। आगे है फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार, श्री राधेलाल शर्मा को मिला था फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार। राधेलाल शर्मा जो राजस्थान से, इनको नर्स कैटेगरी में पुरस्कार दिया गया था। स्वयं द्रौपदी मुर्मू ये पुरस्कार देती हैं हर साल, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा पूरे देश भर के इंपॉर्टेंट लोगों को दिया जाता है जो नर्सिंग और हेल्थ केयर से जुड़े हुए होते हैं, उनको उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गुजरात में चौथी वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का आयोजन किया गया था। इसको री इन्वेस्ट 2024 बोल रहे हैं। राजस्थान में कुल सोलर ऊर्जा श्रेणी में कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में देश में प्रथम स्थान का पुरस्कार मिला था राजस्थान को, और साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की श्रेणी में द्वितीय स्थान पर राजस्थान को ये रैंक किया गया था इस समिट में। तो ये ध्यान रख सकते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा के लिए सेकंड और कुल सोलर ऊर्जा क्षमता श्रेणी में फर्स्ट प्राइज या फिर फर्स्ट रैंक मिला है राजस्थान को। ई गवर्नेंस सिल्वर पुरस्कार ये राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म को मिला था। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 27वीं सितंबर मंथ में मुंबई में, गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन स्टेट लेवल इनिशिएटिव के अंतर्गत उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए राज किसान साथी फेज 2 प्लेटफॉर्म जो राजस्थान का, इसको पुरस्कार मिला था। संस्कृत साधना शिखर सम्मान, संस्कृत साधना शिखर सम्मान बाबा निरंजन नाथ मान्यागढ़ को मिला था। शिक्षा विभाग राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है संस्कृत साधना शिखर सम्मान। पुरस्कार राशि कई बार पूछ लेते हैं, तो 1 लाख रुपए की पुरस्कार राशि इसमें होती है। इसमें सिंपली ये पूछ सकते हैं कि ये साधना शिखर सम्मान जो है ये किस भाषा के लिए, तो संस्कृत के लिए, ठीक है। शिक्षा विभाग के द्वारा दिया जाता है। देवगिरी गौरव सम्मान, देवगिरी गौरव सम्मान राज्यपाल श्री हरिबाबू बागड़े को मिला था। इस समय जो यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने अपने हाथों से पुरस्कार सौंपा था गवर्नर श्री हरिबाबू बागड़े को। और इनके सार्वजनिक जीवन में इन्होंने जो कार्य किए हैं गवर्नर हरिबाबू बागड़े ने, इसके तहत इनको ये सम्मान दिया गया था। तो देवगिरी गौरव अवार्ड मिला था राजस्थान के गवर्नर को। संस्कृत साधना सम्मान ये प्रोफेसर गणेश जी लाल सथार और प्रोफेसर कृष्ण शर्मा को मिला था, ठीक है।
एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। इसमें 51,000 रुपए की पुरस्कार राशि मिलती है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 जो आया था, इसमें विभिन्न कैटेगरीज में अवार्ड किया गया था शहरों को, राज्यों को। तो शहरों की श्रेणी में श्रेणी 1 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में विजेता शहर सूरत रहा था फर्स्ट पर, फिर जबलपुर और फिर आगरा रहा था उत्तर प्रदेश का श्रेणी 2 में, यानी 3 से 10 लाख आबादी वाली जनसंख्या में। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से टॉप पर रहा था, फिर अमरावती महाराष्ट्र से, फिर झांसी। 3 लाख से कम की जनसंख्या की श्रेणी में रायबरेली ये फर्स्ट पर रहा था, फिर नलगोंडा तेलंगाना से और नालागढ़ हिमाचल प्रदेश से। तीनों ही श्रेणी में राजस्थान का कोई भी शहर टॉप 5 में नहीं था, लेकिन ये जरूरी इसलिए क्योंकि अवार्ड ये जो है सितंबर 2024 में जयपुर में ही अनाउंस किए गए थे। जयपुर में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज या क्लीन एयर डे जो है मनाया गया था। वहां पर ये जो है अवार्ड ये अनाउंस किए गए थे, या फिर कह सकते हैं ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण के अवार्ड अनाउंस किए गए थे। बाकी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि एनसीएपी को नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, जनवरी 2019 में। एयर पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज का आइडेंटिफिकेशन किया गया था 24 स्टेट्स और यूटीज में। 131 नॉन अटेनमेंट सिटीज में राजस्थान के कितने सिटीज शामिल किए गए थे आपसे पूछ सकते हैं। तो अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा और उदयपुर को इसमें शामिल किया गया था। अलवर, जयपुर, जोधपुर, कोटा, उदयपुर। सितंबर मंथ 2024 में अब देख लेते हैं डिफेंस सेक्शन तरंग शक्ति 2024, ये अभ्यास 2024 में जोधपुर में हुआ था। ठीक है, अलग अलग देशों की एयरफोर्स अपने फाइटर जेट्स के साथ इसमें शामिल हुई थी। सूर्य किरण एरोबैटिक शो ये डेडानसर खेल मैदान जैसलमेर में किया गया था, सूर्य किरण एरोबैटिक शो। युद्ध अभ्यास हमने यहाँ पर किया था महाजन फील्ड रेंज फायरिंग रेंज बीकानेर में। भारत अमेरिका का सैन्य प्रशिक्षण युद्ध अभ्यास होता है, इसका नाम ही युद्ध अभ्यास होता है। भारत अमेरिका करते हैं। 2024 वाला एडिशन भारत में हुआ था बीकानेर में, अगले साल अमेरिका में होगा, इसी तरीके से चलता है। स्कीम्स कैंपेन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जल तो काफी पहले से रही है, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन किए गए राजस्थान के लिए स्पेशली। राजस्थान की दिव्यांग गर्भवती महिलाओं को पहली संतान के जन्म पर 6500 रुपए की बजाय 10,000 रुपए मिलने वाले। बढ़ी हुई राशि 1 सितंबर 2024 से लागू मानी जाएगी। एडिशनल अमाउंट जो है 3500 रुपए ये डीबीटी के थ्रू दिया जाएगा स्टेट फंड से। ठीक है, स्टेट फंड के तहत ये 6500 के अलावा 3500 अलग से मिलेंगे, ये इसमें है। निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए, मेक अ नॉन टीबी फ्रेंड डिफीट टीबी, ये कैंपेन चलाई गई थी। टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत राजस्थान के निक्षय मित्र बनाए टीबी हराए अभियान की शुरुआत हुई थी। 9 सितंबर से 2 अक्टूबर तक इसमें चलना था। टीबी रोगियों और उनके परिवारों को सामुदायिक सहायता प्रदान करना और इस बीमारी के उन्मूलन के लिए समाज की भूमिका को आगे बढ़ाना। ऑब्वियसली सेक्शन में सूर्यकांता व्यास ये नहीं रहे थे। राजनीति संबंध भाजपा के वरिष्ठ नेता जोधपुर से सूरसागर विधानसभा सीट से 6 बार विधायक रही सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया था। पॉपुलरली इनको जीजी के नाम से जाना जाता था। आगे है स्पोर्ट्स करंट अफेयर। पेरिस पैरालंपिक 2024 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक आयोजित होने वाले पेरिस पैरालंपिक 2024 में जैवलिन थ्रो की F46 स्पर्धा में राजस्थान के सुंदर सिंह गुर्जर ने कांस्य पदक जीता था। सुंदर सिंह गुर्जर राजस्थान के करौली जिले के रहने वाले हैं। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भी इन्होंने कांस्य पदक जीता था और 2023 में एशियाई पैरा खेलों में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। तो ये याद रखिएगा। आपसे सिंपली पूछ सकते हैं कि सुंदर सिंह गुर्जर जो है ये कौन सा खेल खेलते हैं, तो जेवलिन थ्रो। ठीक है, जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक। पेरिस पैरालंपिक 2024 की अगर हम बात करें तो जयपुर की मोना अग्रवाल ने पैरा निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल में कांस्य पदक जीता है। इसके बाद अल्ट्रा मैराथन लद्दाख, इसे वर्ल्ड की सबसे ऊंचाई पर स्थित मैराथन भी कहा जाता है। सीकर जिले के पवन ढाका ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। खारदुंगला चैलेंज भी इसको कहा जाता है। तो 70वीं सीनियर स्विमिंग चैंपियनशिप महाराणा प्रताप खेलगांव के राष्ट्रीय तैराक युग चैलानी ने पहला पदक दिलाते हुए राजस्थान को मेडल दिलाया था। कई वर्षों बाद राजस्थान के किसी खिलाड़ी ने सीनियर तैराकी प्रतियोगिता में राज्य के लिए पदक जीता था। मैंगलोर में ये स्विमिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। अब समिट सेक्शन देख लेते हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम ऑन नेचुरल फार्मिंग। स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर में प्राकृतिक खेती पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने जो है 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का उद्घाटन किया था बीकानेर में। आगे है साहित्य उत्सव जश्न अदब। जश्न अदब ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में मनाया गया था। जश्न अदब आयोजन संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार, जवाहर कला केंद्र के सहयोग से इसमें किया गया था।
आगे है इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपोजिशन या इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो, इसका आयोजन किया गया था जोधपुर में। फोर्थ रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की चतुर्थ रीजनल कांग्रेस का आयोजन किया गया था जोधपुर में। 10 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल हुए थे। शक्ति उत्सव ये राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में बनाया गया था। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने 7वें चरण के राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित शक्ति उत्सव को संबोधित किया था। महिला एवं बाल विकास विभाग राजस्थान सरकार की उपलब्धियों को साझा करने वाला ये कार्यक्रम होता है। अ, शक्ति उत्सव 2018 से 6 पोषण माह मनाए जा चुके हैं। ये इस बार 7वां था, सितंबर मंथ में मनाया गया था। 7वां पोषण माह था, ठीक है। पोषण भी, पढ़ाई भी इस बार जो है मेन थीम थी, हम बता चुके हैं अक्टूबर मंथ वाले में भी। आगे बढ़ेंगे, TIE ग्लोबल समिट 2025 ये जयपुर में इसका आयोजन किया जाएगा, ठीक है। टाई ग्लोबल समिट 2025 ये जयपुर में होगी। ये बेसिकली स्टार्टअप प्रमोशन से संबंधित इवेंट है। स्टार्टअप, बिजनेस लीडर्स, कॉर्पोरेट्स ये सब इसमें शामिल होंगे। 2025 में जयपुर में होगा। चीफ मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट फेस्टिवल या मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव ये बनाया गया था जयपुर में। चीफ मिनिस्टर भजन लाल शर्मा ने अपॉइंटमेंट लेटर्स यहाँ पर 8,000 यूथ को दिए थे, जो वहां पे नौकरी जिन लोगों को मिली थी। आ जाएंगे एमसीक्यू सेक्शन पर अब हम लोग। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का आरएस प्रारंभिक परीक्षा के लिए यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स चल रहा है। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का क्रैश कोर्स लेकर के, हमारे कंप्लीट नोट्स फॉलो करके, हमारी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज लेकर के, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन कराया जा रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स का रिवीजन पेड क्विज के फॉर्मेट में भी कराया जा रहा है हमारे टेलीग्राम वाले पेड ग्रुप में। आप क्रैश कोर्स लेकर के अभी भी अपनी पूरी तैयारी को समेकित कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विस टीम के साथ। ज्यादा जानकारी के लिए इन गिवन नंबर्स पर कॉल करके, व्हाट्सएप मैसेज करके अधिक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एमसीक्यू है। राजस्थान के किस शहर में 100 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय फिल्म सिटी बनाई जाएगी? जयपुर दिल्ली हाईवे पर अचरोल जयपुर के पास बनाई जाएगी। अगर अचरोल ऑप्शन में दिया हो, जयपुर ना दिया हो तो अचरोल सही मानेंगे। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा ए, जयपुर। ए यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इसमें 3 स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, राजस्थान राज्य द्वारा राज्य में संचालित राजश्री योजना को लाडो प्रोत्साहन योजना में समाहित कर दिया जाएगा। ये करेक्ट है। और पिछोला लेक उदयपुर की जो ओनली लेक है भारत की, जिसको 48 मोस्ट ब्यूटीफुल लेक्स इन द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया है, ये सही। द स्टेट गवर्नमेंट विल फॉर्म कनिका यूनिट्स फॉर वुमेन सेफ्टी, कनिका यूनिट का ग्रहण मतलब ये गठन किया जाएगा वुमेन सेफ्टी इंश्योर करने के लिए। तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। और राजश्री स्कीम जो है बजट 2016-17 में अनाउंस की गई थी और ये स्कीम इम्प्लीमेंट की गई थी राजस्थान में 1 जून 2016 से, याद रखिएगा। इसका नाम दिया गया है, इसको लाडो प्रोत्साहन योजना में मर्ज कर दिया गया है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्रालय ने निजी एफएम रेडियो के तीसरे चरण की नीति के तहत राजस्थान के कितने शहरों में एफएम रेडियो शुरू करने की मंजूरी दी थी? तो राजस्थान में 19 एफएम रेडियो खुलेंगे इस नीति के तहत। ऑप्शन नंबर पी यहाँ पे सही है। राजस्थान का पहला कवर्ड ट्रैक स्टेशन गांधीनगर रेलवे स्टेशन में से किस स्थान पर बनाया जा रहा है? तो रीडेवलपमेंट रिनोवेशन किया जाएगा गांधीनगर रेलवे स्टेशन जो जयपुर में है। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी। डी। आगे प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने पुलिस बल में महिलाओं हेतु न्यूनतम कितने प्रतिशत आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है? तो पुलिस बल में 33% आरक्षण को मंजूरी प्रदान कर दी है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। राजस्थान सरकार ने राज्य पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 में संशोधन करने का निर्णय लिया है और पुलिस बल में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के प्रस्ताव को मंजूर कर दिया था। कौन सा कथन असत्य है इसमें बताना है। शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी स्कूलों में संचालित होने वाली बाल गोपाल योजना का नाम बदल करके अब पन्ना धाय बाल गोपाल योजना नाम कर दिया गया है। पन्ना धाय बाल गोपाल योजना अब स्कीम का नाम होगा। प्रीवियस में पूछी जा चुकी है बाल गोपाल योजना, तो ध्यान रखिएगा पन्ना धाय बाल गोपाल योजना अब नाम होगा सही। राजस्थान की राजधानी जयपुर नगर निगम ग्रेटर की ओर से महिलाओं एवं बच्चियों के लिए शक्ति वंदन 2.0 अभियान शुरू किया गया था, ये सही। आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट सही है, गलत कोई नहीं है। आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी। मिड डे मील योजना द्वारा संचालित बाल गोपाल योजना में पैकेट के दूध दिए जाते हैं। वर्ष 2022 में शुरू की गई थी बच्चों को जो है दूध उपलब्ध कराने के लिए। अब इसको कहा जाएगा पन्ना धाय बाल गोपाल योजना। शक्ति वंदन 2.0 का उद्देश्य क्या है? महिलाओं और बालिकाओं को सामाजिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत करने के लिए, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए। हाल ही में किस वायुसेना एयरफोर्स स्टेशन से तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तेजस विमान से उड़ान भरी थी?
तो जोधपुर वायुसेना स्टेशन से तीनों सेनाओं के उप प्रमुखों ने तेजस विमान से उड़ान भरी थी। ऑन डिमांड परीक्षा, ऑन डिमांड एग्जाम पैटर्न पर परीक्षाएं कराने वाला देश का प्रथम राज्य होगा राजस्थान, फर्स्ट, क्योंकि इसमें 10th 12th का एग्जाम आप किसी भी मंथ दे सकते हैं। स्टेट ओपन स्कूल जो स्टार्ट हुआ था 2005 में राजस्थान का, उसमें अब ये सुविधा दे दी गई है कि आप स्टेट ओपन स्कूल बोर्ड में अगर एग्जाम देते हैं तो पहले साल में 2 बार परीक्षा होती थी 10th 12th की, अब आप किसी भी मंथ दे सकते हैं अपने मन से, मंथ चूज करके। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। ऐसी सुविधा उपलब्ध कराने वाला पहला राज्य बन गया राजस्थान। आगे है, दुबई में हुई ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान का नेतृत्व किसने किया था? दुबई में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 में राजस्थान से गए थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ गए थे, सी। आगे क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में नियमित प्रशिक्षण के दौरान वायुसेना का एक मिग 29 लड़ाकू विमान 2 सितंबर 2024 को किस जिले में दुर्घटनाग्रस्त हुआ था? तो ये दुर्घटनाग्रस्त हुआ था यहाँ पर बाड़मेर के पास। ऑप्शन नंबर बी, बाड़मेर के पास। निम्न में से किस झील के क्षेत्र के आसपास की 100 बीघा जमीन पर गुजरात के रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी विकसित करने की योजना पर राजस्थान पर्यटन निगम ने काम शुरू कर दिया है? तो रण ऑफ कच्छ की तर्ज पर टेंट सिटी लगाया जाएगा सांभर लेक के पास। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, सांभर लेक के पास, क्योंकि विंटर्स में यहाँ पर साइबेरियन बर्ड्स यहाँ पर माइग्रेटरी बर्ड्स के तौर पर आते हैं। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है, ए। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा खींवसर नागौर में क्रिकेट एकेडमी की स्थापना की जाएगी, करेक्ट। इसके बाद जर्मनी में आयोजित दूसरी विश्व बधिर निशानेबाजी चैंपियनशिप में अनुया प्रसाद ने महिलाओं की एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था, ये सही। हमारा आंसर इसमें हो जाएगा सी, 1 and 2 बोथ करेक्ट। कई बार ये पूछ लेते हैं कि किसको हराया था, तो अनुया प्रसाद ने हराया किसको था? सोफिया ओलनिश को, जो कि यूक्रेन की प्लेयर है, उनको हराया था फाइनल में, सी यहाँ पे सही है, 1 and 2 बोथ करेक्ट। आगे क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर किस जिले में खोला जाएगा? तो एनडीआरएफ का रीजनल रिस्पांस सेंटर खोला जाएगा कोटा में। ऑप्शन नंबर ए, कोटा। आगे क्वेश्चन है, नेशनल वन हेल्थ मिशन के तत्वाधान में महामारी संबंधी तैयारियों का आकलन करने के लिए 27 अगस्त से 31 अगस्त 2024 तक राजस्थान के किस जिले में एक व्यापक राष्ट्रीय मॉक ड्रिल वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था? तो वायरस वॉर एक्सरसाइज या वायरस युद्ध अभ्यास का आयोजन किया गया था नेशनल वन हेल्थ मिशन के अंतर्गत अजमेर में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है, अजमेर। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तनिष्क गौड़ को फॉक्स स्टोरी इंडिया द्वारा वर्ष 2024 के लिए भारत के 10 उभरते हुए युवा सितारों में से एक के रूप में शामिल किया गया था, ये सही। आगे क्वेश्चन है कि राज्य सरकार द्वारा पाली तथा भीलवाड़ा जिलों की नगर परिषदों को नगर निगम घोषित कर दिया गया है, ये भी सही। हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें? हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। यहाँ पर आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2 करेक्ट, सी। आगे है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं भीलवाड़ा नगर परिषद और पाली नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने के बाद राजस्थान में अब कुल कितने म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी नगर निगम हो गए हैं? 13 हो गए, ध्यान रखिएगा, 13। राजस्थान के किस राष्ट्रीय उद्यान में टील कार्बन पर भारत का पहला अध्ययन किया गया था? तो टील कार्बन पर पहला अध्ययन किया गया था केवलादेव नेशनल पार्क भरतपुर में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है, बी। मीथेन उत्सर्जन में वृद्धि हुई है, ये स्टडी में पाया गया था। अब मैं जल्दी से कमेंट करके बताइए कि टील कार्बन के कोई 3 सोर्सेस कौन कौन से हैं? टील कार्बन हमें किन 3 मेजर सोर्सेस से प्राप्त होता है? उन सोर्सेस का नाम आप कमेंट करके बता सकते हैं, क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन में आ सकता है, स्टैटिक में। स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का शुरुआती ऑटोमोटिव परीक्षण निम्न में से किस जिले में किया गया था? तो फर्स्ट फेज ऑफ डेवलपमेंट फील्ड फायरिंग ट्रायल ऑफ इंडिया लाइट टैंक, भारत का ये हल्का टैंक है, जैसलमेर में इसका परीक्षण किया गया था जोरावर का। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है, सी। हाल ही में राजस्थान का पहला आईएसओ सर्टिफाइड विश्वविद्यालय निम्न में से कौन सा बन गया है? तो राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर, ये अब राजस्थान का फर्स्ट आईएसओ सर्टिफाइड यूनिवर्सिटी बन गया है, डी यहाँ पे सही। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने राजस्थान के किस गांव को देश का बेस्ट टूरिस्ट विलेज घोषित किया है? राजस्थान का बेस्ट टूरिस्ट विलेज मतलब बेस्ट टूरिस्ट विलेज मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने देवमाली घोषित किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। ये कहाँ पे स्थित है ये विलेज? देवमाली अजमेर जिले में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत जयपुर के शाहपुरा तहसील के नाथावाला गांव में राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है। राजस्थान का पहला जन पोषण केंद्र खोला गया है
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत नाथवाला विलेज, शाहपुरा तहसील, जयपुर में। ये सही है। इसके बाद है मुख्यमंत्री विशेष योगीजन स्वरोजगार योजना का लाभार्थी बनने के लिए जो कह सकते हैं विशेष योग्यजन के माता-पिता, अभिभावकों और स्वयं की वार्षिक आय सीमा 3 लाख रुपए होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। 2 लाख रुपए की सीमा रखी गई है। 2 लाख रुपए पर एनम जिनकी इनकम लिमिट है, वो जो है मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना के लाभार्थी बन सकते हैं। तो ये सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगी। ओनली फर्स्ट यहाँ पे सही हो जाएगा। ओनली वन। आगे क्वेश्चन है 17 सितंबर 2024 को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वच्छता ही सेवा अभियान से जुड़ी राष्ट्रीय लॉन्च गतिविधियों का शुभारंभ राजस्थान के किस जिले राजस्थान में किस स्थान से किया है? स्वच्छता ही सेवा से जुड़ी राष्ट्रीय गतिविधियों का शुभारंभ किया गया था झुंझुनू से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है, झुंझुनू। निम्न में से किस संस्थान को वर्ष 2023-24 के दौरान सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी का सर्वाधिक उपयोग करने के लिए सम्मानित किया गया है? तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को प्रमोट माफ कीजिएगा राजभाषा हिंदी को प्रमोट करने के लिए। हमारे देश की कोई ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन राजभाषा एक्ट 1963 में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने का यहाँ पे निर्णय लिया गया था। तो राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर को हिंदी का सर्वाधिक प्रयोग करने के लिए सम्मानित किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? राजस्थान में नीमराना से 20 किलोमीटर दूर घिलोट में राजस्थान का दूसरा जापानी निवेश क्षेत्र विकसित किया जाएगा। तो राजस्थान का सेकंड जापानीज इन्वेस्टमेंट रीजन जो है ये घिलोट में डेवलप किया जाएगा, जो नीमराना से 20 किलोमीटर दूर है। ये सही है। इसके बाद राजस्थान पुलिस को या राजस्थान कम्युनिटी पुलिसिंग में नवाचार और बेहतर कार्यों के लिए डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड 2024 में राजस्थान पुलिस का विजेता के रूप में चयन किया गया है। डूइंग गुड फॉर भारत अवार्ड में राजस्थान पुलिस को अवार्ड किया जाएगा। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा डी, क्योंकि दोनों में से कोई भी इनकरेक्ट नहीं है, डी। तो राजस्थान का ये सेकंड जापानीज इन्वेस्टमेंट जोन या जापानीज स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन जो है ये घिलोट में खोला जा रहा है, डेवलप किया जाएगा। और उससे पहले नीमराना में खुला था। दोनों ही जगहें जो है, अगर डिस्ट्रिक्ट पूछ ले आपसे, तो अलवर डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे लगाएंगे कि अलवर डिस्ट्रिक्ट में कंट्री स्पेसिफिक स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन है जापान संबंधी। आगे है राजस्थान में किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार निम्न में से कौन सी योजना चला रही है जिसमें हिस्सा लेने वाले किसानों को 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का इनाम देने की घोषणा की गई है? तो ये है आत्मा योजना, ATMA योजना या फिर आत्मा योजना। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। जो किसान नए नए नवाचार का प्रयोग कर रहे हैं, खेती में प्रगतिशील रूप से आगे बढ़ रहे हैं, उनको 50,000 रुपए तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 10,000 रुपए से 50,000 रुपए तक की इनाम की राशि उनको दी जाएगी। जिला और पंचायत समिति स्तर पर पुरस्कृत किया जाएगा।